जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जो कांग्रेस राम जी के अस्तित्व को मानती ही नहीं, किन परिस्थितियों में वोट के लालच में कैसे किन परिस्थितियों में उनका आज आगमन हुआ और आगमन के बावजूद भी इसमें राजनीति कर रहे हैं, वो भ्रमित हैं। और निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि उनका जो अस्तित्व था वो अस्तित्व धीरे धीरे जन सामान्य में घटता जा रहा है। वो जानबूझ के वो झंडा ले जाने का प्रयास कर रहे थे। वो झंडे का जो प्रकरण हुआ, उनको लाइन मिलनी चाहिए कहीं अखबार और टीवी में, वो इसलिए ले गए। वो हमेशा ऐसा कार्य करते हैं जो न नीतिबद्ध है और न उसकी कोई मान्यता है। विश्व में नंबर 1 पे मोदी और योगी की जोड़ी अमर रहेगी। जो है इसमें दो ही भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, योगी और मोदी। होना चाहिए। ये अयोध्या के भाग खुल रहे हैं, यहाँ के लोग लोकल लोग हैं, उन्हीं को तो मिल रहा है इसका बेनिफिट। भाई इसको बताइए, जो कह रहा था मंदिर बनने से क्या होता है? मंदिर बनने से देख लो, पहला लाभ आप ही बता रहे हो। अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ जमीन ले रही है, और इससे बढ़िया बात क्या है? झंडा क्या मतलब है? राजनीतिक झंडा वहाँ क्या करेगा? ये विश्व हिंदू परिषद के झंडे से बनी है, बन रहा जो निर्माण कार्य हो रहा है, ये सब विश्व हिंदू परिषद की देन है। मस्जिद को ढहाया गया, जबकि झंडा लेने वाला वहाँ का बंदर था। वो जब झंडा वहाँ जाकर के गुम्बद पर पकड़ लिया, जो कि हनुमान जी के रूप में उन्होंने आकर स्वयं पकड़ा, और ये साक्षात हम लोग उस समय ड्यूटी में थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अयोध्या नगरी में हम मौजूद हैं, राम की पैड़ी पर इस समय मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं। 496 वर्षों का संघर्ष, बलिदान, उसके बाद आखिरकार रामलला विराजमान होने जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, तमाम राजनीतिक बातें चल रही हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड किसी पार्टी का देखने को मिला तो वो है कांग्रेस पार्टी। जी हां, जहां नेशनल डेलीगेशन ने आने से मना कर दिया, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी। इसी बीच आज कुछ कांग्रेस नेता जो स्टेट यूनिट के हैं वो यहां पहुंचे, और आप यहां पर सुनिए, जो बार बार ये आकर के आरएसएस बीजेपी का इसको इवेंट बता रहे हैं कि एक आरएसएस और बीजेपी अपना इवेंट बना रही है। हमने भी उनके कार्यकर्ताओं से बात की, लेकिन आज जब मंदिर की तरफ वो बढ़ रहे थे तो वहां पर विवाद हो गया, क्योंकि कांग्रेस का झंडा जो है मंदिर के अंदर लेकर जा रहे थे। आप में से भी बहुत श्रद्धालु आजकल आ रहे होंगे राम मंदिर दर्शन करने के लिए, तो आप जानते होंगे पैसे के अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते, प्रसाद भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो वो तो झंडा है कांग्रेस पार्टी का, साथ में डंडा भी लगा हुआ है। और जो आरएसएस बीजेपी का इवेंट बता रहे थे, आप क्यों यहां पर जो है कांग्रेस का झंडा लेकर के जा रहे थे? बात करते हैं अयोध्या के। हमारे साथ जो है प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हमारे साथ, जो केएम सिंह साहब, जो 30 अक्टूबर 1990 को भी मौजूद थे जब कार सेवकों पर गोली चली, रमेश चंद्र मिश्रा पर गोली चली। 2 नवंबर को जो है कोठारी बंधुओं पर गोली चली, उस समय भी यहीं पर थे। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी ढांचा ढहाया गया, उस समय भी यहीं थे। और अभी 22 जनवरी को भी जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे कमेंट इसी चीज पर लेना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी धो के पूरा विपक्ष कह रहा है आरएसएस बीजेपी अपना इवेंट बना रही है, अपना इवेंट बना रही है, तो आज इनके नेता आए और मंदिर के अंदर झंडा लेके जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो विवाद हुआ और झंडा फट गया उसके अंदर। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जो कांग्रेस राम जी के अस्तित्व को मानती ही नहीं, किन परिस्थितियों में वोट के लालच में कैसे किन परिस्थितियों में उनका आज आगमन हुआ और आगमन के बावजूद भी इसमें राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी वोट की राजनीति करना चाहते हैं। अन्यथा इनके केंद्रीय और प्रदेश के दोनों के निर्णय में फ़र्क है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने इतने बार अपने चेहरे को बदला है कि लोगों को उन पे यकीन नहीं हो रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो भ्रमित हैं। और निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि उनका जो अस्तित्व था वो अस्तित्व धीरे धीरे जन सामान्य में घटता जा रहा है, और उसी के बढ़ाने के लिए वो अपना एक हेडलाइन उनका बना रहे, इसलिए वो कोई न कोई इस तरह इवेंट करते हैं। वो जानबूझ के वो झंडा ले जाने का प्रयास कर रहे थे। वो झंडे का जो प्रकरण हुआ, उनको लाइन मिलनी चाहिए कहीं अखबार और टीवी में, वो इसलिए ले गए। वो हमेशा ऐसा कार्य करते हैं जो न नीतिबद्ध है और ना उसकी कोई मान्यता है। क्योंकि बार बार मना किया गया, हम भी जब राम मंदिर दर्शन को जा रहे थे तो पैसों के अलावा कुछ नहीं, सुरक्षा दृष्टि की वजह से आप कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन वो अड़े रहे। वहां फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो श्रद्धालु वहां मौजूद थे उनके साथ जो है वहां पर ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, धक्का मुक्की, और उसमें फिर जो है कांग्रेस का झंडा जो है वहां फट गया। हाँ, नहीं, उस पर तो हमें ये कहना है कि सही बात तो ये है
कि उनकी इस तरह की आदत पड़ चुकी है कि वो कहीं ना कहीं वो कानून को तोड़ेंगे और जब उनके ऊपर एक्शन होगा तब वो दूसरे ये कहेंगे कि शासन हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही। जबकि आप ये देखें कि समय समय पे उनका जो भी कार्य हुआ है वो नीतिगत नहीं रहा, इसीलिए जनता उनसे दूर हटती चली जा रही और वो जनेऊधारी कभी हो जाएंगे, कभी कमंडल से जल चढ़ाने लगेंगे, कभी किसी स्थान पे जाएंगे। ये जब जो चेहरा बनता है ये लगता है कि नाटकीय है। एक स्वभावता होता है और एक होता है कि नाटकीय चेहरा है, इसीलिए जनता इनसे धीरे आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता आए, मुझे तो हंसी आ रही है, वो जब उनसे मैंने बात की यहाँ पर, जो पूरे आए थे प्रदेश भर से, वो कह रहे हैं कि बाबरी ढांचा केवल कांग्रेस की वजह से ढह पाया है, कांग्रेस ने ढाया। इतनी मतलब हास्यास्पद बात जो है कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता और शिवसेना के कार्यकर्ता और पूरे इंडिया के लोग जुटे थे और कार सेवा किए और ढहाए। और राम लला आ रहे हैं, 22 को विश्व के लोग आवेंगे, जो है 7,000 कार सेवक जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं, प्रतिष्ठित लोग जो है। हम लोग यही मंदिर में सीताराम जाप करेंगे, राम सेवा करेंगे, जो राम जी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। और ये विश्व में नंबर 1 पे मोदी और योगी की जोड़ी अमर रहेगी जो है। इसमें दो ही भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, योगी और मोदी। ये दोनों लोग जो है ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। 22 जनवरी विश्व का नंबर 1 शहर बनेगा। सर, आप कार सेवा के समय पूरे दौरान रहे, मैं उस बात पर रिप्लाई लेना चाहूंगा कि उस समय जो नारा लगता था सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मैंने कांग्रेसी कार्यकर्ता से भी यही चीज पूछी तो उन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने ये नारा लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इन्होंने 32 साल क्यों लगा दिए मंदिर बनाने में। ये कांग्रेस कार्यकर्ता की मानसिकता है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि यहाँ कानून का ये डेमोक्रेसी है, इस देश में डेमोक्रेसी है और कानून की जो भी नियम बने हुए हैं उन नियमों से चल के ही कोई कार्य होता है। उसमें कोई इस तरह का ना अध्यादेश लाया जा सकता है, ना इस तरह का कोई प्रकरण किया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया, निर्णय देने के बाद तुरंत 2-3 महीने के अंदर इसका शिलान्यास किया गया और उसी शिलान्यास के बाद ही नियमबद्ध रूप से इस बिल्डिंग का जो भी भवन है कार्य होता। और जो जहाँ तक ये बात है कि वो कहते हैं कि हमने ये किया है, हमें ये लगता है कि इतना सफ़ेद झूठ बोलने के लिए भी उनमें जो साहस दिया गया है, कुछ दिन के बाद उनको और भी जनता धिक्कारेगी, क्योंकि उस समय कार सेवकों ने ये कार्य किया है, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे ये कार्य हुआ है। इसलिए जो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता थे उसको सहयोग दे रहे थे और सहयोग ही नहीं दिया। इस मुद्दे पे इस मुद्दे पे आडवाणी जी ने जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने केंद्रीय सरकार से अपने आप को विड्रा किया और जब केंद्र सरकार गिरी और उसके बाद मुलायम सिंह, उसके बाद ये सरकार नहीं जीती, तो उसके बाद उस समय कल्याण सिंह जी आए थे जो 6 दिसंबर 1992 का। लेकिन ये जो नियम हैं, इस जो सुरक्षा आपकी व्यवस्था होती है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे अन्य, जो इनको इस जनता के ऊपर किसी भी कीमत पर फायर करने का आदेश नहीं होता। इनको जो नियम बताया गया है वो दुश्मन देश जो आक्रमण करेंगे उनको, लेकिन ये मुलायम सिंह की जिद्द से और मुलायम सिंह की जो बात थी कि परिंदे पर नहीं मार सकते, जो उन्होंने चैलेंज किया था, इसीलिए आप देखिए कि खेतों से चल के, पैदल चल के कैसे कैसे उस समय आए और यहाँ की जनता ने इतना सपोर्ट किया कि आप ये देखिए कि न कोई भंडारा चल रहा था न कुछ, लेकिन सब लोग उनको खिलाते थे, रोकते थे और उनको आगे धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचाते थे। इस तरीके का कार्य होना। कल्याण सिंह जी ने तो कई बार कहा भी है, खुद कहा है, कोई उनको जो है गिल्ट नहीं है और वो बिल्कुल उसका वो सब जानते हैं कल्याण सिंह जी का क्या रोल रहा है। क्या नाम है आपका? श्याम जी मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? वजीरगंज गोंडा, अयोध्या के रहने वाले? जी बिल्कुल। आपको पता है जमीन के रेट कितने बढ़ गए अयोध्या में? हाँ, करीब 2 गुने से अधिक हो गए। अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट आया है, अमिताभ बच्चन को जानते हैं आप? जी। 14.5 करोड़ का प्लॉट खरीदा है उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, कम से कम अयोध्या में ऐसे ऐसे लोग आए तो रहे हैं, ऐसी हस्तियां। का भाव देख रहे हैं आप, कहां से कहां चला गया? नहीं होना चाहिए। ये अयोध्या के भाग खुल रहे हैं, यहाँ के लोग, लोकल लोग हैं, उन्हीं को तो मिल रहा है इसका बेनिफिट। भाई इसको बताइए, जो कह रहा था मंदिर बनने से क्या होता है? मंदिर बनने से देख लो, पहला लाभ आप ही बता रहे हो। अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ जमीन ले रही है,
और इससे बढ़िया बात क्या है? वो भी इतने हाई रेट पे 14.5 करोड़ खर्च किया। 14.5 करोड़ रुपए खर्च के जिस किसान की जमीन रही होगी उसको कितना लाभ हुआ? पहले हमारी इन जमीनों का 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए बीघा जमीन होती थी। आज हमारे जमीनों का 15 से 20 लाख और 50 लाख तक की कीमत चली गई है। अच्छा, उसके अलावा आज का प्रकरण पता है आपको? कांग्रेस पार्टी के नेता आए थे उत्तर प्रदेश के यहाँ पर। वो सब बेवकूफ़ी, वो दिखावा। और जहाँ पर हम कुछ नहीं ले जा सकते वहाँ वो अड़ गए कि हम कांग्रेस का झंडा मंदिर के अंदर लेकर जाएंगे। झंडा क्या मतलब है? राजनीतिक झंडा वहाँ क्या करेगा? ये विश्व हिंदू परिषद के झंडे से बनी है, बन रहा जो निर्माण कार्य हो रहा है ये सब विश्व हिंदू परिषद की देन है। किसी को अपना किसी का झंडा नहीं है। हाँ, भारतीय सहयोग आज मेरे को भी बहुत हंसी, पार्टी ने हम लोगों का सहयोग किया है, हम सभी कार्यसेवकों का उन्होंने सहयोग किया है, तो गिफ्ट उनको मिल रहा है। मेरे को बहुत आज अजीब सा लगा जब कांग्रेस कार्यकर्ता आए और उन्होंने आकर कहा कि ये कांग्रेस की वजह से बाबरी ढांचा जो है वो ढाया गया, वो राजीव गांधी ने ताला खोला। राजीव गांधी एक बात बताओ, ये बच्चा जानता है, यहाँ की सारी अयोध्या की पब्लिक जानती है, सब लोग जानते हैं, वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात, बोलने वाली बात है। आप एक बात बताइए, हम लोग प्रत्यक्षदर्शी, हम लोगों ने कार सेवा किया है, मैं बता सकता हूँ कि वो ढांचा ढहाने में किसका हाथ था किसका नहीं था। वो तो पूरी दुनिया जानती है। फिर आज मतलब पता नहीं क्यों ये कमेंट। केवल कार को उस समय ऐसा उत्साह था, उनको ये नहीं दिख रहा कि गोली आ रही कि क्या आ रहा है, वो गोली खाए जा रहे थे, ये हाल था उनका। कहाँ गए आप मैम? आजमगढ़ गए। आजमगढ़ के हैं। अयोध्या में तो जमीन का भाव तो एकदम चला गया अब आसमान पर। हाँ, बढ़ गया। 10 गुना जाने चाहिए। यहाँ 500-400 रुपया था रेट। मेरी ड्यूटी यहाँ पर राम जन्मभूमि पर। आज ही अपडेट आया 14.5 करोड़ का प्लॉट खरीदा है। हाँ, बहुत अच्छा किए उन्होंने। राम जन्मभूमि पर जब गोली चल रही थी हम लोगों की ड्यूटी लगी थी। अच्छा, मेरा ड्यूटी वहाँ पर था 92 में। मुझे कौन से डिपार्टमेंट से? मैं पीसीडीएफ के पराग डेयरी से डिपार्ट से था। 1992 रायबरेली से यहाँ ट्रांसफ़र कराया गया था। हम लोग कड़ियों को पकड़ करके ऊपर चढ़ के कार सेवकों को उसंदर किए। इसके बाद में मस्जिद को ढहाया गया, जबकि झंडा लेने वाला वहाँ का बंदर था। वो जब झंडा वहाँ जाकर के गुम्बद पर पकड़ लिया, जो कि हनुमान जी के रूप में उन्होंने आकर स्वयं पकड़ा। और ये साक्षात हम लोग उस समय ड्यूटी में थे, चल रहे थे, बजरंगबली की देन है। और तीसरा, पहला गुंबद नहीं, वो पता चला कि साहित्य के द्वारा पता चलाया गया कि पाक जल संयोजक के नाम से वो गुंबद जब तोड़ा जाएगा आगे का तब वो टूटेगा, जिसकी वजह से तीनों गुंबद एक साथ टूटे हैं। बिल्कुल, शाम तक पूरे एक साथ टूट गए थे। आपका क्या कहना है? अभी रेट तो कहाँ चला गया? 14.5 करोड़ का प्लॉट खरीद रहे हैं अमिताभ बच्चन। अरे भाई, खरीद रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि हमारे जन्मभूमि राम जन्मभूमि पर सभी लोग आए, दर्शन करें और अपना जो सहयोग देना रहेगा देते रहेंगे लोग। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस आज झंडा लेकर के जाना चाह रही थी राम मंदिर के अंदर, ये तो लगातार कह रही है 22 जनवरी को बीजेपी का इवेंट है, बीजेपी का इवेंट है, आरएसएस का इवेंट है, तो आज ये लोग क्यों झंडा लेकर के जा रहे थे अंदर? ये इवेंट केवल उन राम भक्तों का है, उन सभी राम भक्तों का। वो भी राम भक्त ही हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी वाले हो, सब राम भक्त हैं, उनका भी स्वागत है। वो लोग भी आए ना, लाया गया लेकिन आ ही नहीं रहे हैं। नहीं रहे, बताओ। तो ये सभी का है, ऐसा नहीं कि बीजेपी का है, वो तो बेवकूफ़ वाली बात है। किसी अच्छा श्रेय क्रेडिट अगर बीजेपी को मिल रही है तो उन्होंने सहयोग इतना किया है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोगों ने कार सेवा जब किया है, यहीं नेता भैया ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ लोकल सांसद, हमारे क्षेत्रीय सांसद भी हैं, उन्होंने भंडारा लगा के, वो समय मैंने देखा है, चौराहे चौराहे भंडारा लगा करके। हम कांग्रेस आएगी कैसे? राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे, कहा था कि राम सेतु तो बनाया नहीं गया, ये सब तो काल्पनिक है, राम तो कभी हुए ही नहीं। यूपीए सरकार के समय कहा था। कांग्रेस तो दो, ये तो वही कालनेमी लोग हैं, ये राम भक्त है ही नहीं। इनको अच्छा, ये इस परिवार के बारे में मैं बता दूं, कांग्रेस के जो पीछे का बैकग्राउंड है, इसमें कोई ऐसा हिंदू है? इनके बाप दादा नाना दादा सब जो जितने भी हैं सब मोहम्मदन परिवार से हैं, तो इनको क्या पता, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग मतलब उन्हीं के पीछे जितने लोग हैं उन्हीं की परिभाषा बना लिए हैं, जो वो बोलेगा मुखिया वो लोग अपनाएंगे सारे लोग।